गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ माने असमीकाएं बोलते हैं इसको, रैखिक असमीकाएं हिंदी में। दो वास्तविक संख्याओं या दो से अधिक बीजगणितीय व्यंजक के संकेत जिसे हम लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू द्वारा संबंध होते हैं, एक असमीका को निरूपित करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2 5 से छोटा है तो देखिए 2 5 से छोटा इस प्रकार हो गया। उसके बाद फिर 7 4 से बड़ा है तो 7 4 से बड़ा हो गया। इसी प्रकार यदि मैं लिखूं x छोटा है या बराबर है 7, इसका मतलब है कि x या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। y बड़ा है, बराबर है 4, इसका मतलब y 4 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। द्विचर रैखिक असमीकाओं का ग्राफिक हल हम इस प्रकार करेंगे। देखिए, इसको हटाना। एक रेखा, देखिए इसका ग्राफिक हल इस प्रकार है। एक रेखा तल को दो भागों में विभक्त करती है। प्रत्येक भाग, जैसे एक रेखा ऊर्ध्वाधर है तो प्रत्येक दो तल में भाग होगा, है ना, जिसे अपन अर्धतल कहेंगे, जिसके दो भाग में। एक ऊर्ध्वाधर रेखा तल को बायां और दायां अर्धतल में विभक्त करता है। ठीक है, ये इस प्रकार है। तथा एक तिर्यक ऊर्ध्वाधर रेखा तल को निचला और ऊपरी अर्धतलों में विभक्त करता है, ये देखिए। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा का है। ठीक, अब इसके बाद ये ग्राफ में इस प्रकार अपन निरूपित करेंगे। इसमें डायरेक्ट मैं प्रश्न में आता हूँ। देखिए 6.1 में कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसा एक पहले ही प्रश्न देखिए 6.1 का, हल कीजिए 24x लेस देन 100। तब पहला देखिए क्या लिखा है, x एक प्राकृत संख्या है। दूसरा लिखा है x एक पूर्णांक है। अपन पहले इसे हल करते हैं इस असमीका को। 24x लेस देन 100 लिखा है, इसका मतलब x लेस देन 100 अपॉन 24 होगा और x लेस देन 25/6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 4 1 एंड इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लिया अपन, 4 1/6। इसका मतलब 4 से ही 1/6 से ये छोटा है। तो जब ये प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या में हम इसको क्या लिखेंगे, x का हल 1 2 3 4, क्योंकि छोटा है 4 तक हम लेंगे। अच्छा, जब हम इसे पूर्णांक में लेंगे तब हमारा देखो पूर्णांक क्या होगा। पूर्णांक ये 4 के बाद से जितने भी छोटे नंबर हैं सब, तो ये इस प्रकार होगा 4 3 2 1 0, फिर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इसका हल हो जाएगा इस प्रकार। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। हल कीजिए कि 3x + 8 ग्रेटर देन 2 जब x पूर्णांक है और जब x एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ भी देखिए 3x + 8 ग्रेटर देन 2 को जब हल करते हैं तो इसका हल आता है x ग्रेटर देन -2। अब जब ये एक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा माने ये आपका नंबर लाइन में कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएगा। देखिए -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये इसका हल हो गया। ठीक, और जब एक x एक वास्तविक संख्या हो तो वास्तविक संख्या ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए आप, ग्रेटर देन -2 है, माने इन्फिनिटी से लेके हम इसका 2 तक हल ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं असमीका का, वास्तविक संख्या में -इन्फिनिटी से लेके 2 तक। ये इसीलिए ओपन इंटरवल है, -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है और 2 भी ओपन इंटरवल, माने इसके बीच के सारी संख्याएं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन इसी से और भी एक रिलेटेड है। देखिए प्रश्न 5, 4x + 3 लेस देन 5x + 7 के वास्तविक संख्या x के लिए हल कर रहे हैं हम। इसको हल करेंगे तो देखिए 4x + 3 लेस देन 5x में x को एक तरफ ट्रांसफर किया और सॉल्व करने पर देखिए क्या आता है, -x लेस देन 4 आया। माइनस साइन से जैसे ही गुणा करेंगे तो इसका डायरेक्शन बदल जाता है, इसीलिए x ग्रेटर देन -4 होगा। संख्या रेखा में इसका निरूपण करने जाएं तो ये होगा क्या है, x का मान ऋण 4 से बड़ा है। तो ऋण 4 से बड़ा है माने ऋण 4 यहाँ रिंग होगा, डॉट नहीं होगा। और ऋण 4 के बाद लेफ्ट राइट साइड तरफ आप आते जाएंगे, ये सारे संख्या रेखा में एरो हमने करके दिखाया आपको, दिखाया है। -4 रिंग है, उसके बाद -3 -2 -1 1 0 1 2 3 अनंत तक। तो इसका हल समुच्चय क्या होगा,
ओपन इंटरवल -4, क्योंकि ओपन है 4 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ओपन इंटरवल -4 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक इसका हल समुच्चय होगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसको भी हल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, 3x-2/5 लेस देन इक्वल टू 5 -x/3। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर हम इसे पहले तिर्यक गुना करेंगे। ये तिर्यक गुना करके इसको सॉल्व किया तो देखिए फिर x को एक तरफ ले गया है तो 34x लेस देन इक्वल टू 68 मिला, आपको 68 मिला। तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 68/34, तो x लेस देन इक्वल टू 2 मिला। ये आपका आंसर हो गया। संख्या रेखा में यहाँ पर देखिए इक्वल टू भी है, तो इसीलिए 2 से छोटी संख्या, तो 2 यहाँ पर इक्वल टू होने की वजह से ये डॉट हो जाएगा, और डॉट से यहाँ से ये 2 के बाद के नीचे की लेफ्ट साइड की सारी संख्याएं जो है ये संख्या रेखा में प्रदर्शित होगा। तो इसका हल समुच्चय क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, है ना, यहाँ तक आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 2 तक, ये इसका हल समुच्चय होगा। और भी है क्वेश्चन, इसमें भी देखिए प्रश्न 10वां, जैसे x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 -7x - 3/5। इसको हल करते हैं। इसका हल करने पर देखिए एलसीएम लेके ये सॉल्व किया तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 1/15 आया, और इसको सॉल्व किया तो लास्ट में आता है 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 आया, -2/7 आया। तो इसका हल समुच्चय क्या हो जाएगा आपका, x हल समुच्चय जो है ओपन इंटरवल -2/7 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल रहेगा -2/7 से और कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, राइट साइड में धनात्मक। तो ये इस प्रकार है। इसमें कुछ देखिए असमीकाओं के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। वो जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, रवि ने पहले 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरे एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। न्यूनतम, तो यहाँ पर तीसरे एकक का नंबर नहीं दिया है, तो यह मान लेंगे अपन, माना तीसरे एकक में वह x प्राप्त करके न्यूनतम औसत 60 अंक प्राप्त करता है। तो औसत अंक क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। न्यूनतम है, माने न्यूनतम माने 60 इक्वल टू भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे। तो औसत अंक क्या हो जाएगा, 70 + 75 + x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हमारी एक असमीका आई। अब इस असमीका को सॉल्व करने पर देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आया, देखिए 180 - 145, तो ये 35 आ गया। तो ये इसका हल हो गया, मैंने इसका मतलब क्या है कि तीसरे एकक में उसको कम से कम 35 अंक मिलना चाहिए या उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। वैसे देखिए असमीकाओं का आलेख विधि द्वारा, आलेख विधि से द्विविमीय तल पर निरूपित करना, माने ग्राफ में। यहाँ पर अब दो चर राशियाँ हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, x + y < 5, ये एक असमीका है। इसमें देखिए मैंने आपको एक स्टेप्स बताया है। स्टेप 1 देखिए, असमीका जो दिया हुआ उसको लिख लेना है, x + y < 5। स्टेप 2 में देखिए x तथा y अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात करना। वो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, कम से कम 2 पॉइंट आपको निकालना है। जैसे x और y इस प्रकार कॉलम बना लेंगे हम। अब x 0 पर y का मान क्या होगा, 5 होगा। इसको समीकरण बनाकर हम सॉल्व कर लेंगे, x + y = 5। तो x 0 पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y 0 पर क्या हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। तो ये x + y < 5 असमीका है। तो समीकरण x + y इसका निकाला, देखिए ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब इसके बाद इस पॉइंट्स में देखिए हमने इस चरण 3 में स्टेप 3 में क्या किया, उपरोक्त सारणी की सहायता से हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए क्या होगा, ये ग्राफ खींचा तो पहले तो इक्वेशन बना लेंगे, x + y = 5। तो इसका ग्राफ अपना आया, देखिए ये हमने एरो दर्शाया है। अच्छा, लेकिन ये क्या है, लेस देन है। तो अब देखिए चरण इसका जो स्टेप्स 4 है उसमें हम इसमें 0 0 x और y को 0 0 रखकर असमीका को देखेंगे क्या ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है।
अगर बिंदु 0 0 लेकर हम असमीका देखते हैं, देखिए 0 + 0 < 5, इसका मतलब 0 < 5, तो जो कि सत्य है, अतः छायांकित क्षेत्र जो है मूल बिंदु की ओर होगा। अगर सत्य होता है तो मूल बिंदु की ओर होगा, और अगर असत्य होता है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा। तो यहाँ सत्य हो रहा है, इसलिए मूल बिंदु की ओर होगा। और यहाँ पर हम एक डॉट डॉट डॉट, देखिए इस रेखा पर डॉट 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 एक लाइन खींचा है, और वहाँ से हम इसको शेड कर दिया। इसका मतलब इस लाइन को टच नहीं करेगा वो, इस लाइन के ठीक नीचे एक लाइन आएगा, और वहाँ से ये इसका ग्राफ असमीका होगा, ये इसका असमीका हुआ। तो इस प्रकार हम इसके किले खींचेंगे, और ये स्टेप्स में इसी प्रकार है। देखिए एक आधा और क्वेश्चन अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए y + 8 > 2x, तो y इसका असमीका क्या है, y + 8 > 2x। ये समीकरण 1 लिख दिए, असमीका 1 लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 8 > 2x - y हुआ, या 2x - y <= 8 हुआ। अब 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 x और y अक्ष पर देखिए बिंदु ज्ञात करना है। इसमें देखिए 2x - y = 8 हमने मान लिया। तो x 0 पर क्या होगा, देखिए y = -8, और y 0 पर x हो जाएगा 4। देखिए ये हमने पॉइंट निकाल लिया, x 0 पर -8, y 0 पर 4। तो अब इसके बाद इसका हम इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ खींचने पर ये इस प्रकार आया समीकरण। ये देखिए x और y में ये आपको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू भी है। तो जब इक्वल टू है तो क्या होगा, देखिए इक्वल टू होने पर हम उस रेखा पर ही ग्राफ को खींच लेंगे। लेकिन यहाँ पर 0 0 पहले रख कर देखते हैं हम बिंदु को, असमीका 1 में 0 0 पर रख कर देखें तो क्या आएगा। देखिए 0 + 8 > 0, 8 > 0 जो कि सत्य है, इसलिए ये मूल बिंदु की तरफ ही होगा, और ये मूल बिंदु की तरफ इस प्रकार हमारा शेड हमने खींच दिया। तो ये इसका छायांकित भाग हुआ। प्रश्नावली 6.3 में भी इसी प्रकार के आलेख हैं। इसमें कुछ एक से ज़्यादा आलेख होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन 3x + 2y <= 12 एक असमीका है। दूसरी असमीका है x <= 1 है, और y <= 2 है। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित असमीका निकाय का आलेखी विधि से हल कीजिए। इसमें एक पॉइंट मिलेगा, एक घिरा हुआ क्षेत्र मिलेगा आपको, जो कि जैसे असमीका निकाय का फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण एंड थर्ड समीकरण लिख लिया हमने। एक समीकरण 1 को हम असमीका 1 को समीकरण बनाकर इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। x 0 पर y और y 0 पर x। ये देखिए 0 6 और आपका 4 0 आया। अब इसके बाद ये पॉइंट जो है ये निकालने के बाद हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने पर क्या होगा, देखिए पहला रेखा का समीकरण ये हो गया है, 3x + 2y = 12 का ये समीकरण है। इससे हमने एरो दर्शा दिया है। और x = y, x = 1 पर ये दूसरा है, और ये तीसरा ये दिख रहा है आपको, ये y = 2 दिख रहा है आपको ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम तीनों असमीकाओं को पहले 0 0 पर से चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम असमीका 1 में रखते हैं तो 0 + 0 <= 12, 0 <= 12 ये सत्य है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर ये असमीका जो मूल बिंदु की तरफ होगा, इसका शेडेड लाइन मूल बिंदु की तरफ हो गया। इसके बाद फिर दूसरा देखिए, दूसरे में क्या आ रहा है, देखिए दूसरे में जब हम रख रहे हैं तो y > 1 है, तो y का मान 0, 0 > 1, ये असत्य हुआ। ये क्या हो गया, ये असत्य हुआ। तीसरा भी देखिए 0 > 2, ये भी असत्य है। ये दोनों असत्य है, इसका मतलब ये मूल बिंदु के दूसरी ओर इसका रेखा रहेगा, और वो हमने यहाँ पर आपको दर्शाया। देखिए, और यहाँ पर देखिए ये एक इधर इस तरफ है, और इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ है। तो इसके बाद जो इसका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र होगा। ये दिख रहा है आपको, चारों तरफ से घिरा हुआ एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसका क्षेत्र हुआ। तो ये इस प्रकार आपको हल करना है। ऐसे ही इसमें छायांकित भाग के सभी क्वेश्चंस हैं। आप इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना के बताया भी आप लोगों को, आप देख सकते हैं, और इसको देखकर इसको सॉल्व करके आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें
एक वर्ड प्रॉब्लम भी मैं ले लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ग्राफ में बनाओगे, ग्राफ पेपर में बना लेना। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आप ग्राफ में अच्छी तरह से इसको खींच सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है ना। इसमें स्केल का प्रयोग करोगे, नाप उप के बनाना। तो एक वर्ड प्रॉब्लम और हम देख लेते हैं। जैसे 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है, डाइल्यूट हो जाएगा। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक तथा 6% से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। तो देखिए, माना 2% बोरिक एसिड का विलयन x लीटर हमने मिलाया, तो टोटल मिश्रण अब कितना हो जाएगा? 640 लीटर तो 8% वाला है ही है, और x लीटर हमने मिलाया, तो टोटल हो गया 640 प्लस x। इनकी दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति में क्या होगा? x का 2% प्लस 640 का 8%, ये ग्रेटर देन होगा 640 प्लस x का 4%, क्योंकि ये 4% से अधिक और 6% से कम। ठीक है। और दूसरी स्थिति होगी x का 2% प्लस 640 का 8% लेस देन होगा 640 प्लस x का 6%। ये दो स्थितियां इसमें आएंगी, एक स्थिति ये दूसरी स्थिति। हाँ, अब इसके बाद देखिए, इनको हमने हल किया, दोनों असमीकाओं को हल किया। देखिए, ये एक इसको हल किया, पहले वाले को हल किया तो ये आया। देखिए, इस परसेंटेज हटाया, सॉल्व करते जा रहे हैं हम इसको। सॉल्व करने पर 2x ग्रेटर देन 2500 माइनस 2560 आया। देखिए, -2x ग्रेटर देन -2560, तो माइनस साइन हटाने पर ये हो जाएगा 2x लेस देन 2560, इसीलिए x लेस देन 1280। तो ये कंडीशन आया। दूसरा कंडीशन आएगा आपका, दूसरे वाले असमीका को सॉल्व किया। ये देखिए, यहाँ पर दूसरी स्थिति में इसको जब सॉल्व करने पर ये आ रहा है -4x लेस देन 1280, माइनस से गुणा करोगे तो 4x ग्रेटर देन 1280 और x ग्रेटर देन 320। इसका मतलब हो गया कि x का मान 320 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 1280 से कम होना चाहिए। तो इस असमीका का सॉल्यूशन यही है। देखिए, और इसको आप चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 320 एंड 1280। ये इसका आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार अपन इसको बना सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। ये सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार हैं। आप लोग प्रश्नावली 6.1 के 1, 2, 3 जितने भी हमने बताया है, सभी के कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए बुक के। हैं, ये चैप्टर पूरा है ना। तो इसको पूरा आपको कंप्लीट करना है, और इसके असाइनमेंट बनाकर हमको PDF के द्वारा बताइएगा, हम इसको चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।